यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल के परिसर से 337 टन अपशिष्ट प्लस 21 टन अन्य अपशिष्ट मिट्टी, पैकेजिंग मटेरियल इत्यादि, मतलब टोटल 358 टन अपशिष्ट लाया गया था, जिसका इंसिनरेशन यहाँ पीथमपुर में औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंसिनरेटर स्थापित है वहाँ, उनके यहाँ ये इंसिनरेट किया गया है, जिसका जो 337 टन था प्राइमरी अपशिष्ट, उसका 30 जून को इंसिनरेशन समाप्त हो गया था। जो पैकेजिंग मटेरियल और अन्य अपशिष्ट जो लाया गया था उसका इंसिनरेशन अभी 3 जुलाई को समाप्त हो गया है 10 बजे। और बाकी जो उसका इंसिनरेशन के दौरान जो गैसेस इमिशंस थे उनकी मॉनिटरिंग की गई है। मॉनिटरिंग में जो निर्धारित मानक हैं उनके भीतर पाए गए हैं, और कभी कहीं किसी भी समय कभी कोई ज़्यादा लिमिट से बाहर कोई गैस का इमिशन हुआ नहीं है। आसपास के क्षेत्र की परिवेशी वायु गुणवत्ता का भी मापन किया गया है। हवा में भी ऐसे कोई पोल्यूटेंट नहीं पाए गए हैं जो निर्धारित मानक से अधिक हों। मरकरी इत्यादि के लिए ऑनलाइन सिस्टम और बाकी सब गैसेस के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित थे जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहते हैं, और मरकरी भी लिमिट से के भीतर ही पाई गई है। डायऑक्सिन फ्यूरांस है वो सब लिमिट के भीतर पाए गए हैं, कोई भी पैरामीटर अधिक नहीं पाया गया है। सर, जो कर्मचारी हैं उस फैसिलिटी के और जो आसपास के नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है दहन के दौरान? देखिए, जो फैसिलिटी में लोग काम कर रहे थे, हमारे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ ड्यूटी में थे और वहाँ के लोग भी काम कर रहे थे। उनमें कोई इस तरह से बीमारी या किसी प्रभावित होने की जानकारी नहीं आई है, सभी स्वस्थ बताए गए हैं। और आसपास के जो गांव है, जैसे तारपुरा गांव है पास में, वहाँ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है किसी की कोई प्रभावित हो। ट्रायल के दौरान हमने मेडिकल रिपोर्ट भी प्राप्त की थी जिला स्वास्थ्य अधिकारी से, तो उस समय भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। सर, अब ये माना जाए कि यूनियन कार्बाइड कारखाने का सारा कचरा अब ख़त्म हो गया? देखिए, जो यूनियन कार्बाइड परिसर से जो यहाँ लाया गया था, पीथमपुर में लाया गया था, उसका इंसिनरेशन पूरा हो गया है, और जो उसको जलाने से जो राख या अपशिष्ट निकले हैं, रेसिड्यूज निकले हैं, उनका डिस्पोजल अभी कराया जाना है, जिसके लिए पृथक से लैंडफिल सेल का निर्माण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में उसे लीक प्रूफ स्टोरेज शेड में, जहां पानी और इस तरह की मॉइस्चर की स्थिति न बने, वहां रखा गया है। एचडीपी बैग्स में रखा गया है ताकि मॉइस्चर से भी प्रभावित नहीं हो, और उसको जब लैंडफिल सेल बन जाएगा तब वहाँ उसको प्रॉपर डिस्पोजल कराया जाएगा। सर, ये जो पैकेजिंग मटेरियल और जो सॉइल को आपने इंसिनरेट किया वो कितनी मात्रा थी? वो 21 टन थी। उसमें कितना पैकेजिंग, कितनी सॉइल? पैकेजिंग 2 टन पैकेजिंग मटेरियल था, और लगभग 2 टन, और ये 19 टन ये था। तो सर, सब मिला के अगर देखा जाए तो कुल कितनी टन राख पैदा हुई, और क्या इसमें मिलाया गया जलाने के लिए इसको? आज के स्टेटस में तो 814 टन राख निकली हुई है, और भी अपशिष्ट जो निकले हैं, जो रेसिड्यूज निकले हैं, बैक फिल्टर रेसिड्यूज या एमई के रेसिड्यूज मिला करके 814 टन है। अभी आज चूँकि इंसिनरेशन स्टाफ ख़त्म हुआ है, तो 1-2 दिन और भी ठंडा होकर के और भी निकालेंगे, तो उसमें कुछ और भी निकलेगा, 10-20-30 टन निकलेगा मेरे ख्याल से। और क्या पूछा आपने? और ये जो पूरा राख और अवशेष निकले, इसके लिए आप एक खास लैंडफिल सेल बना रहे हैं, तो सेल किस तरीके से काम करेगा ताकि जो भूमिगत जल है और जो भूमि है उसको नुकसान ना पहुंचे? देखिए, जो लैंडफिल सेल बन रहा है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो लैंडफिल निर्माण के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, तो डबल लेयर सिस्टम में बन रहा है, डबल लाइनर सिस्टम में। उसमें नीचे 45 पहले उसको बराबर किया गया, लेवल किया गया। एक्चुअली ये लैंडफिल ज़मीन के ऊपर ही बन रहा है, ज़मीन के नीचे खोदा नहीं गया है, ज़मीन के ऊपर ही बन रहा है। तो पहले 45 सेंटीमीटर या 450 मिलीमीटर क्ले का लेयर होगा, का कॉम्पैक्शन होगा उसका। उसके बाद वो लाइनर डालेंगे, फिर फिल्टर मीडिया डालेंगे, उसके ऊपर फिर एक जियो नेट होता है वो डालेंगे, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालेंगे, ये 45 सेंटीमीटर, इसके ऊपर फिर लाइनर डालेंगे, लाइनर के ऊपर फिर फिल्टर मीडिया डालेंगे, फिल्टर मीडिया के ऊपर एक जियो नेट डालेंगे, इसके ऊपर बेस डालना शुरू करेंगे। फिल्टर मीडिया भी 2 वाट जो डालेंगे तो 30 सेंटीमीटर डेप्थ की रहेंगी। तो टोटल 1.5 मीटर 150 सेंटीमीटर नीचे से बेस से रहेगा ऊपर, और उसके ऊपर बाद में बेस डाला जाएगा।
तो चारों तरफ ये बंड बना करके उसको लाइनर प्रॉपर लाइनर डाल के उसको बनाया जाएगा, और वेस्ट भरने के बाद फिर उसकी कैपिंग भी की जाएगी, ऊपर से कैपिंग भी लाइनर डाल की जाएगी, और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा ताकि बरसात का पानी भी अंदर एंटर ना करे, और उसके लीचेट कलेक्शन की भी व्यवस्था होगी, और पीजोमेट्रिक होल्स द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी बाद में भी। तो ये पूरा इंजीनियरिंग तरीके से बनाया जाएगा, किसी प्रकार के ग्राउंड पोल्यूशन होने की, ग्राउंड वाटर तक पहुंचने की संभावना नहीं रहेगी। सर 40 साल का ये वेस्ट था, इसको नष्ट करने की कई योजनाएं बनाई गई, लोगों ने कई विरोध भी किए पीथमपुर में। आज ये फाइनली एडिशनल वेस्ट प्लस मूल जो खेप थी वो नष्ट हो गई। कितना बड़ा इसको प्रदेश के लिए आप ये पल मानते हैं? नहीं, प्रदेश में एक धब्बा रहा है, कितना रखा हुआ है, अपन डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदेश के लिए क्रेडिट की और बड़े गर्व की बात है कि हमने करके दिखाया है। और लोगों का विरोध था कि थोड़ा भ्रामक स्थिति बनी थी कि लोगों को कुछ इसको एंटी इफेक्ट होगा, तो ऐसा हम लोगों ने जन जागरूकता में समझाइश करी थी पिछले फरवरी महीने में पूरा इसका जनवरी फरवरी में जन जागरूकता अभियान चलाए गए थे। जिला प्रशासन और मेडिकल कैंप्स, हम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अदर डिपार्टमेंट्स के लोग और आम लोग भी जो नागरिक थे वो भी लग के, और जनता को समझाया गया, बताया गया कि इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले भी 2015 में भी ट्रायल रन किया गया था, उस ट्रायल में ऐसा कुछ नहीं पाया गया था कि कोई समस्या है, सभी जो कुछ लिमिट में था, कोई ऐसी हानिकारक गैस नहीं निकली थी उससे भी। तो इसको एक यही मानेंगे कि एक अचीवमेंट ही है स्टेट के लिए कि हमने जो 40 साल से वेस्ट रखा हुआ था उसका हमने डिस्पोजल करा दिया। अपना परिचय। मेरा नाम श्रीनिवास द्विवेदी, रीजनल ऑफिसर, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंदौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।